आप देख रहे हैं सूचना संसार रखे, क्योंकि वही हो सकता है और सरकार मिलकर के तोड़वा रही हो। सरकार मिलकर के तोड़वा रही है। आयोग की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें, ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को दें जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन जब सरकार के इशारे पे ही सब काम होगा और सरकार के लोग ही अपमानित करेंगे तो कार्रवाई किस पे होगी? हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई और भी आना चाहेगा तो हम लोग ले लेंगे साथ। न पहले हम उलझे थे, न अभी कोई फंसा सकता हम लोगों को। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। क्या चीज? नहीं, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी क्या हम लोग एक जिला कोई नागपुर बना दें? नहीं, हम लोग बिल्कुल सावधान है बीजेपी से। हम लोग बहुत सावधान है बीजेपी से। उनकी राय ठीक है, हमें सावधान रहना चाहिए बीजेपी से। मान्यता देने की 9 साल की प्रक्रिया हुई है, मान्यता ही नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि तमाम शहरों में सर सड़क के ऊपर सड़क बनाए जा रहे हैं, सड़क ऊंची हो रही है, जो है डिवाइडर को तोड़ करके फिर ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे में बरसात के मौसम में लोगों के घरों में पानी भर जा रहा है और उसकी राजस्व का भी बड़ा नुकसान होता है। तो ये सड़क बनाने की कोई प्रक्रिया होती है या ऊंचा करके इसको पहाड़ बना सकते हैं? पहला सवाल बहुत सीरियस है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, जो आसमान में तलवार घुमाए उन पे कोई कार्रवाई नहीं, वो जान को मारने की धमकी दें उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। अगर हम पीड़ित दुखी परिवारों से मिलना चाहें, राजीव सुमन जी हमारे जा रहे थे मिलने, आप मिलने नहीं देना चाहते हो। और जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना, ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। नक्शा पास है कि नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है। आखिरकार बनने किसने दिया, बन कैसे गया? अगर नक्शा पास नहीं है तो एक व्यवस्था है कि वो नक्शा पास कराएंगे, कंपाउंडिंग है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें चिन्हित किए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इलीगल हाउसेस अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के इलीगल हाउसेस, और इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया, जमीनें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप देखिए कि अधिकारी का ईमान देखिए, एक अधिकारी का ईमान कितना अच्छा, हमने तो अखबार में पढ़ा कि उसने अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं रखा। एक अधिकारी लापता है, अंडरग्राउंड है, वो मुख्यमंत्री आवास में है।
तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है, समाजवादियों ने और पीडीए ने कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म की, इसलिए ये जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सड़क के ऊपर सड़क ये भ्रष्टाचार का रास्ता है, ये जो अर्बन प्लानिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके पैसा कमाने के लिए बस सड़क के ऊपर सड़क बना दे रहे हैं। पानी कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अभी एक पत्रकार वार्ता में एक बड़े चैनल के उसमें मैं गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि एक फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन करिए। गोरखपुर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। महीना 2 महीने बाद पानी भर जाएगा, तो उसमें फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन बड़ा अच्छा होगा वहां पर।